स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। ठीक है, आज हम लोग जो आपका टेस्ट हुआ था 24 तारीख को शाम को मैथ्स का ऑब्जेक्टिव का उस क्वेश्चन सब का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उसका आंसर आपको बताने वाले हैं। आप आंसर जो टिक लगाए उसको मिला लीजिए कितना सही की कितना गलत है। ठीक है, आते सबसे पहला क्वेश्चन पे। किसी धनात्मक गुणांक m के लिए प्रत्येक संख्या विषम, विषम मतलब जो दुका पड़ा में नहीं आता है। चलिए यहाँ सबसे पहले जीरो बैठाते हैं, तो जीरो दुका पड़ा में आता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ जीरो बैठा देंगे तो यहाँ जीरो आएगा, तो जीरो भी दुका पड़ा में आता होगा नहीं। यहाँ जीरो बैठाते हैं तो जीरो प्लस वन आपका हो जाएगा वन। ठीक है, यहाँ बैठाते हैं वन मतलब विषम हो सकता है। आगे चेक करते हैं, यहाँ जीरो बैठाते जीरो प्लस वन, इसमें भी वन। अब बताइए दो दो ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें टू बैठाते हैं, सॉरी वन बैठाते हैं, वन प्लस वन टू। ये तो फिर सम का है, ये तो विषम हो गया, सॉरी ये विषम का, ये तो सम हो गया, सम दिख रहा है कभी कभी। यहाँ बैठा के देखते हैं, वन बैठा तो दो एक दो और एक तीन, तीन तो विषम है। फिर अच्छा दो दो बैठे, दो दूनी चार और एक पांच, ये भी विषम है। हर केस में ये विषम दिखा रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 26 और 91 के लिए एचसीएफ, तो सबसे पहला बात चार ऑप्शन है, चारों में से आप पाड़ा पढ़ दीजिए, मतलब जिसका पड़ा में दोनों कटेगा। 6 का पड़ा में 26 ये होगा नहीं, 9 का पड़ा में भी दोनों आता नहीं है, 13 का पड़ा में आता है सर कौन भी, 26 भी आता है और 91, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 182 तो किसी का पड़ा में आता ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला देखिए एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, तो हमेशा ए गुना बी के बराबर। आपको मालूम होगा बच्चा लोग, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुना बी होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 4 नंबर, 96 को 2 का पावर में x 3 का पावर में x लिखे थे, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो 2 का पावर में x इंटू 3 का पावर में y का, x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 96 को तोड़ते हैं, तो 96 को तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर तोड़ रहे हैं 96 को, 96 से 2 देंगे तो 48, 2 से देंगे तो 24, 2 देंगे तो 12, 2 देंगे तो 6, 2 देंगे तो 3, 1 2 3 4 5, मतलब थोड़ा ध्यान से इसके बदले लिख सकते हैं 2 का पावर में 5 इंटू 3 बराबर, यहाँ देखिए 2 का पावर में x इंटू 3 का पावर में y। सबसे पहले 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 3 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5 और y का वैल्यू कितना आ गया भाई यहाँ 1 1। अब हमको क्या निकालना होगा, x माइनस वाई, तो 5 वैसे की जगह तो 4, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 40 क्वेश्चन है, 20 से 25 मिनट लगेगा बनाने में। सबसे पहला बात आता है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें फिगर तो आया नहीं है, काला है इसलिए रेथी हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वो बहुत आसान है, आप भी जानते हो। वो गलत हो गया मतलब आप पढ़ने वाले बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एकदम समझ जाइएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं। बोला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक है। इसका कौन सा शून्यक है, कोई एक शून्यक होगा। शून्यक का मतलब उसका वैल्यू तो इसमें बैठा देगा तो जीरो आएगा। चलिए सबसे पहले यह बैठाते हैं, देखिए -1 को बैठाइए, तो -1 को यदि बैठा देंगे, देखिए ध्यान से, -1 बैठा देंगे तो 1 मतलब 3 और माइनस माइनस प्लस 1 और -4, यानी हमको लग रहा है सर ये जीरो दे रहा है, ये जीरो आ रहा है, मतलब ऑप्शन ये। आगे चेक करते हैं, 4/3 बैठाएंगे, डाउट लग रहा है हमको, क्या है, कई 4 4 16 48, 48 बटा 48 हो जाएगा आपको, इधर हो जाएगा 4/3 और 4 ना, जीरो नहीं आएगा कंफर्म। ये भी नहीं आएगा, ये भी बैठा, ये आ सकता है, इसको बैठा के देखते हैं। 3 और 1 2 4 ना, ये भी नहीं आएगा, तीनों पे नहीं आ रहा है, हम चेक किए हुए हैं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। या तो आप गुणनखंड जानते हैं तो सबसे बढ़िया गुणनखंड निकाल लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 दिया 12, 12 से गुणनखंड निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला आता है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 7 नंबर देखिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, आपको मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी -b का वैल्यू 7/a मतलब 1 का स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा बना c/a, c मतलब 10/1 यानी 10। जो क्लास किए होंगे उसी को समझ में आएगा ये सब।
7 सत्ते 49 और 40 यानी घटा देंगे तो 9, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 से जो भी क्वेश्चन आने वाला है लेसन 4 द्विघात समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, हमेशा एग्जाम में पूछता है या नहीं है, एक क्वेश्चन आपका गारंटी आएगा, याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन गारंटी आ रहा है एकदम, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगला ये, इसमें कौन वाला द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए इस वर्ड को देखिए, एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर कटेगा ना, मतलब ये द्विघात समीकरण है, बनाने का जरूरत नहीं है, दिमाग लगाइए। एक्स से एक्स गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स प्लस 8 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये लग रहा है द्विघात समीकरण नहीं होगा, देखते हैं। एक्स गुना एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 1 एक्स प्लस 8, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, आप आराम से डिटेल से बना लीजिएगा, माइनस 4 इधर का तो प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कट गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बी नंबर वाला नहीं है। ये वाला देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। इसमें a प्लस बी का होल क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब 8 और 3, यानी फर्स्ट वाला गुना सेकंड वाला, फर्स्ट वाला गुना सेकंड वाला प्लस 3 गुना फर्स्ट वाला गुना सेकंड वाला बराबर एक्स क्यू माइनस 4। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, एक्स क्यू उड़ जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर आपका बी। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इतना का विभक्तर क्या होगा, विभक्तर मतलब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है 5 5 25 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू 6, यानी 25 माइनस 6 छक्का 24, घटा देंगे तो 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा डी वेक्टर। ठीक है, अगला आते हैं निम्न में से कौन द्विघात से सूत्र है, बहुत बढ़िया, माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस बी बाई, ये वाला होगा आपका द्विघाती सूत्र। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और यहाँ माइनस चढ़ा देंगे, हो गया। फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट का फॉर्मूला क्या होता है डी का, तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एकदम डिट्टो ही वाला है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में 11 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं घुमाया। देखिए डी लेस देन 0 है, मतलब डी का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा इसका मतलब है 0 से छोटा, इसका मतलब डी का मान माइनस में है। ठीक है, तो डी माइनस में मतलब वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। वास्तविक कैसे होगा, यानी वास्तविक नहीं मतलब क्या है, काल्पनिक होगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 होगा, ये और ये आपका आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब देखिए यहाँ पर 1 और 3, देखिए ऑप्शन नंबर में 1 और 2 ना, ये भी नहीं होगा, 2 4 ना, 1 और 3 किसमें भाई 2 4, 1 और 3 इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। लेस देन 0 मतलब काल्पनिक है, तो देखिए काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब उसका उल्टा भाषा क्या होता है, दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है, तो वो काल्पनिक का वास्तविक नहीं है, उसका सेम वर्ड। ठीक है, अब दोनों को टिक लगा देंगे, वही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे देते हैं। ठीक है, 12 पे देखिए क्या है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों के मूल होंगे, सॉरी मूल निकालने के लिए बोला है, तो मूल निकालने के लिए आप हमेशा सबसे पहले डी का मान निकालिए। तो देखिए 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 6 2 दूनी 4, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, डी बराबर 2√6 माइनस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस 4ac, 4a और c। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 और √6 6 और 3 दूनी 6, 4 या 12 दूनी 24, 6 जगह 24 माइनस 24, यानी 0 आ रहा है, डी का मान 0 आ गया। तो एक बात दिमाग में बैठे लिखे, डी का मान 0 आ गया ना, तो मूल निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्या, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी, यानी 2√6, तो माइनस माइनस प्लस बाई 2a, 2 और a का मान 3, ये मूल आ गया आपका, क्या गया मूल। कैसे लिखे इसको, यहाँ लिखे इसको, 2 और a का वैल्यू यहाँ लिख दिए, 2 कट गया, √6 और √3 है, तो क्या हो जाएगा आपको √3 इंटू √3, और 6 के बदले क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3,
√3 क्या हुआ, कट गया, यानी बचेगा √2/√3। √2/√3 आंसर हो गया आपका, यानी आपका दूसरा आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि डी का मान 0 है तो दोनों बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, x² - 5x प्लस के 2 शून्य का अल्फा बेटा, ये तो ये, अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, अल्फा गुना बीटा, पीछे गुना करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलता ही नहीं है कभी, चलिए अल्फा प्लस निकाल लेते हैं पहले। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, सॉरी प्लस में निकालते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इससे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, चलिए निकालते हैं। तो प्लस मतलब माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर माने 25। ठीक है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए 2 अल्फा बीटा है, क्या है 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, सी का वैल्यू 6 बाई यहाँ 1, 6/1 मतलब 6 दूनी 12। इसको इधर भेज दीजिए तो 25 प्लस 12 इधर आएगा तो -12, घटा देंगे तो 13। ये किसका वैल्यू आया भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 13। और बाय अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी का मान कौन है 6 और ए का मान 1, 6 का 6, यानी 13/6 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आएगा। ठीक है, आप कुछ भी निकालने के लिए पूछे, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर, त्रिभुज एबीसी में ए बी इतना है, ए सी इतना है, ये बी सी इतना है, बस चेक कीजिए, सबका स्क्वायर कीजिए। 6 चका 36, √3 3, 6 3 18 108। ठीक है, 12 12 144, छोटका 6 चका 36, दोनों छोटका लोग को जोड़िए, 108 और 36 दोनों छोटका लोग को जोड़ेंगे तो कितना होगा 144, बड़का के बराबर आ गया, मतलब समझ जाइए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कोण 90 डिग्री होगा। आशा करते हैं यहां तक आंसर मिला लिए होंगे। आगे आते हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन है, सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है, याद रखिए व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है, किसका ना, वृत्त का। ठीक है, अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखिए साइन का वैल्यू पूछ रहा है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और कॉट का निकालने बोला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन का फॉर्मूला लगाइए P/H। ठीक है, याद होगा आपको, नहीं देखे वीडियो तो जाके देखिए, पाकिस्तान बुका पे आसा हरा हरा भारत, ये वाला ट्रिक पे है। फर्स्ट वाला साइन है P/H, P का मान 1, H का मान, तो B का वैल्यू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बड़ा में छोटा कराइए तो बड़ा कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 मतलब √3। ठीक है, आपको क्या निकालने बोला, क्वाट का फॉर्मूला, तो क्वाट का क्या होता है B/P फॉर्मूला होता है। तो B का मान कितना भाई √3 और P का मान कितना है 1, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकालने बोला। ठीक है, साइन अल्फा का साइन अल्फा रखते हैं 1/2 में ना, तो याद रखिएगा साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। क्या लिखे, साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री 1/2, साइन का 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री वैल्यू 1/2। तो इसका वैल्यू मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 है, तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एक बात है, साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, मैंने 1/2 के बदले में लिख सकते हैं साइन 30, यानी साइन अल्फा 1/2 मतलब साइन का 30 डिग्री, साइन साइन कट गया, अल्फा बराबर 30 डिग्री। सेम उसी तरह बीटा भी निकालेंगे। चलिए, साइन 30 और कॉस 60 मतलब यहाँ कॉस बीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 मैंने कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री, कॉस कॉस कट गया, बीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी यहाँ 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 60 और 30 को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, यानी 90, आपको हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमेशा एक बात याद रखिएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना एक अलग तरीका और सब्जेक्टिव वाला हो सकता है, आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो को रोक के फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर ना हो इस लेसन में, इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, लेकिन फिर हम कोशिश करें आपको समझाने का। देखिए उस चैप्टर को जब तक डिटेल से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।
जैसे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि कोई शॉर्ट सीन लिख देते हैं तो तुमको थोड़ी पूरा फिल्म समझ में आ जाता है। फिल्म को पूरा तब समझ में आएगा कि वो शॉर्ट वीडियो था किसमें। बात समझे कि नहीं। देखिए अगला 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू 3 और गुना 4 इधर आएगा तो भागा 4। ये tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, ठीक है। और हमको वैल्यू क्या निकालने बोला है, तो देखिए हमको बोला है कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। सबसे पहला बात ये एकदम याद रखिएगा कि हम ये पूरा को tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan में हमको मान दिया हुआ है। तो हम एक ही को बताएं tan के लिए। क्या बताएं, जहां देखें साइन बटा कॉस, जहां देखें tan छाप वहीं लगाएं साइन बटा कॉस आप। जहां देखें tan छाप, ये tan छाप वहीं लगाएं साइन बटा कॉस आप। जहां साइन बटा कॉस है वहीं आप tan लगाइए, मतलब साइन बटा कॉस का बदले tan या tan का बदले साइन बटा कॉस। तो इसको कॉस से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बच्चा लोग, कॉस से। इसको भी कॉस से देंगे, ये क्या मानेंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे कॉस से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये उड़ गया तो 1, ये उड़ गया तो 1 कट गया। साइन बटा कॉस क्या हो गया tan, यानी 4 साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस, इसको काट देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। बटा 4 का 4 साइन बटा कॉस क्या आ गया tan थीटा प्लस 1, ठीक है, यानी 4। अब tan थीटा का मान आपके पास है, देखिए कितना है भाई, tan थीटा का मान कहाँ है, देखिए 3/4 है, यानी यहाँ 3/4 बैठाइए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, लाल करो, वहां क्या बैठाएंगे हम 3/4, तो 4 बैठाएंगे तो 4 कट जाएगा, तो क्या बच गया 3 माइनस 1। फिर यहाँ 3/4 से 4 कट जाएगा, तो यानी 3 + 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, उड़ा देंगे तो 1/2 आंसर भैया क्या होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला आता है साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान करो। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों बराबर है, दोनों को बदले √2, ऊपर वाला 1 1 2, √2 से गुना और भागा, √2 2 कट जाएगा, यानी √2 आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए sin 30 बटा sin 60 का मान क्या होगा। हम एक ट्रिक बताए होंगे, आपको याद होगा ट्रिक तो, कि दोनों का दोस्ती देखना है 90 डिग्री वैल्यू। नहीं देखे वीडियो को तो त्रिकोणमिति का वीडियो डाला हुआ है, जाके उसको देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले दोनों का दोस्ती नहीं है तो इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू इसलिए बता रहा है कि इसका दोस्ती नहीं है, साइन के साथ कॉस होना चाहिए था, याद रखिएगा। तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और sin 60 का √3/2, 2 से नीचे उड़ गया, क्या बचा 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, 20 तक हो गया आपका। 21 नंबर आता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए इसको कोई 2πr सबसे अच्छा। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, परिमाप माना 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। पाई से पाई उड़ गया, आर का आर कट गया, आर बराबर 2 मात्रक, यानी 2 मात्रक आंसर होगा, ठीक है। 2 मात्रक सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगा, तो यहाँ है नहीं इसलिए मात्रक यूज करें, ठीक है। अगला किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 है, अरे सीधा सीधे बोला है क्वेश्चन में, आर का वैल्यू 7, ठीक है बच्चा लोग। आपका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है परिमाप किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। आशा करते समझ में आ गया होगा। तो 22/7, आर का मान कितना है 7, और यहाँ 2 और यहाँ 7, 7 कट के कितना बचा 22 और 7 दूनी 14, यानी 6 3 36, यानी आपका आंसर हो जाएगा 36। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें क्या कीजिए आप θ/360 गुना πr² लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, 23 में तो बता दिए। 24 में देखिए 120 बटा θ/360 गुना πr², πr², r² का मतलब r का मान कितना हो गया 42, तो 42 गुना 42, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आ जाएगा 0 0 12 × 36, 7 × 21, 21 दूनी 42, तब हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुना 42। अब गुना कर दिएगा दोनों को, आ जाएगा 1848। कैसे गुना करेंगे, 4 दूनी देखिए यहाँ 42 गुना 4 दूनी 8, 8 और इधर 16, 16 8 24 का 4 2, 4 16 17 18, 1848 बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय कोण थीटा, ये थीटा है
और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 गुना पाई, देखा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है, मैंने ऑप्शन को इधर उधर कर दिया। समझ में आ गया होगा 25 क्वेश्चन। आगे मिलाते हैं, वीडियो को पूरा देखो और पूरा अच्छा से मिला के आओ कल। और क्लास में कल हम जब आओगे तो बना के आओगे, जितना स्टूडेंट इस सुन रहे हो वीडियो को, मामर को वाला जितना स्टूडेंट ब्रांच वाला सुन रहा है, कल इसको सारा का टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बना के लाओगे। कल प्रत्येक बच्चे का हम चेक करेंगे और सब बच्चा से रिक्वेस्ट है कि सब इसको थोड़ा शेयर कर दो, कि जो बच्चा को मालूम नहीं है वो भी कर लेगा, ठीक है। इसको अभी जो क्वेश्चन बनाया था वही है, थीटा बटे 60 डिग्री बोला है ना, तो इसका आंसर आएगा 132/7। हम बहुत बार बनाए, इस फॉर्मूला में बना लेना, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगा देना, वैल्यू बैठा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, पूछा गया क्वेश्चन है, देखो यहाँ 27 नंबर क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से एक वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसको तिरछखंड बनाते हैं। क्या बोला 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, वृत्तखंड माने ये वाला पार्ट जो पेंट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है बाबू, आपका 14 दिया भाई। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझोगे। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले बोला है, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला, ये ऊपर वाला यानी लाल वाला पार्ट, ये लाल वाला पार्ट जो देख रहे हो पूरा लाल वाला, ये लाल वाला, ये वाला निकालने बोला है, लाल वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये पूरा वृत्त में से क्या बोले, इस पूरा वृत्त में से नीचे वाला को हटा देंगे तो हो गया ऊपर वाला। तो वृत्त में क्या किया, नीचे वाला को हटा देना, और मैथ में हटा देना मतलब घटा देना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 14, तो पाई का वैल्यू 22/7। आर का मान कितना है देखिए, तो आर का मान 7 बोला है, तो 7 गुना 7 माइनस 14, 7 से 7 कट गया, गुणा कीजिए 7 154, 154 माइनस 16 मतलब 140 आएगा आपका आंसर। है आपका आंसर एकदम है ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारा 22 और 23 से पूछा गया क्वेश्चन ही हम दिए थे, इसलिए एकदम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, क्वेश्चन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा। इसका से मूल बिंदु दूरी कुछ नहीं करना है, रूट अंडर, यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 88, 64 जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10। बहुत बढ़िया, चलिए बात समझे, एकदम हो जाएगा आपका क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा यदि उसके शीर्ष ये है, ठीक है। देखिए बहुत लफड़ा क्वेश्चन हम भी दिए थे उस दिन ना, ये 0 0 और ये 3 0, ठीक है। अब परिमाप निकालने बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का, तीनों का क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम ऐसा बोले, रूट अंडर फर्स्ट माइनस फर्स्ट का, इसका देखिए दूरी, रूट 0 में 0 घटाइए, 0 हटाइए, 4 में 0 जाएगा तो 4, देखिए क्या कर रहे हैं, 0 में 0 हटाइए, 4 में 0 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 4, ये हो जाएगा 4। कुछ को नहीं समझ में आएगा, देखिए क्या करें, 0 में 0 घटा दिए, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट फर्स्ट में फर्स्ट घटाए थे, 0 से 0 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 टका में 0 जाएगा, 4 टका 4 4 16, 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4, इसीलिए यहाँ लिख दिए 4। समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखिए, 3 रुपया में 0 रुपया जाएगा तो 3 में 0 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, 0 में 0 जाएगा नहीं, 9 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है। अगला देखिए ये वाला लाइन में 3 में से 0 जाएगा तो 3, देखिए 3 में 0 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और आपका 4 में 0 जाएगा तो 4 4 है 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। अब जोड़ते हैं सबको, इसका 5 रुपया, इसका 3 रुपया, 5 3 8 रुपया, और इसके 4 रुपया, 8 3 12 रुपया हो गया, सॉरी 5 3 8 4 12 रुपया हो गया, क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, ठीक है, ये शीर्ष वाला है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। इसको उसी तरह फिगर से बनाना है, इसको लास्ट में बताएंगे आपको, ये आंसर उसका बता देंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। अगला देखिए, ये उसको बनाएंगे फिर टाइम बर्बाद होगा। अगला 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे, दोनों से यदि 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, हम बताएं हमेशा कि बोकारो में क्या नहीं है भाई, सेक्टर 9, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, क्या हो गया,
देखो यहाँ सेक स्क्वायर ए छूट गया था, माइनस टेन स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लिया 9, दोनों को लिख दिए और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 9 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 33 नंबर पे देखिए बहुलक निकालने बोला है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया है कि 2 माध्य प्लस 1 बहुलक बराबर 3 माध्य का, यानी बहुलक का सूत्र होता है, क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। याद रखिएगा हमेशा कि 3 गो माध्यक में से 2 गो माध्य को घटा देंगे तो 3 गुना 30, सॉरी 30 गुना कितना हो गया 50 और माइनस 2 गुना माध्य का वैल्यू 60, कितना आ जाएगा आपका 150 माइनस 120, घटा तो कितना आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हो गया, यहां तक का सबसे बढ़िया ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक शायद आपको कोई बताएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, किस प्रकार का त्वरण है, फिगर तो देखिए, कुछ नहीं देखना है, आराम से देखिए। यहाँ क्या लिखा है आपको नहीं दिखता होगा, यहाँ ऊपरी सीमा लिखा हुआ है। ठीक है, हम फिर भी दिखा देते हैं आपको, कोशिश करते दिखाने का। देखिए आपका कुछ नहीं, पूरा फिगर से कोई मतलब नहीं है, बस इस चीज को देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपरी सीमा, नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं ऊपरी सीमा। ऊपरी मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा का उल्टा बोलते हैं, तो ज्यादा का उल्टा क्या होता है, कम। तो ये किस प्रकार का त्वरण है, तो यहाँ लिखेंगे से कम प्रकार का त्वरण है। किस प्रकार का, कम प्रकार का, से कम प्रकार का त्वरण है। अधिक ऊपरी सीमा है ना, तो ऊपरी के लिए से लिखेगा, और यहाँ निम्न सीमा लिखा रहेगा तो ऊपरी प्रकार का होगा। मतलब लिखा क्या है भाई, तो उस पर देखो छोटे बच्चा लोग, ये ऊपरी लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपरी लिखा है, तो ऊपरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ऊपरी के लिए आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपरी में क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा का उल्टा कम, तो यानी हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, से कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, अगला आता है x 3 4 5 का माध्य 5 है, वाह। तो x का मान निकालें इस क्वेश्चन को। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है झारखंड एकेडमी काउंसिल का। 3 + 4 + 5 सबको जोड़ दिए, 1 2 3 4 को जोड़ दिए और 4 से भाग दे दो, और इसका आंसर कितना हो रहा है 5। ठीक है, तो जोड़ा जाए 5 और 3 8, 5 3 8 4 12, यानी x + 12 बराबर 5 भागा 4 इधर आएगा तो गुना 4। ठीक है, यानी x + 12 बराबर आपका हो जाएगा 4 × 5 = 20। ठीक है, x का मान 20 और प्लस 12 इधर आएगा तो -12, घटा देंगे तो 8, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। ठीक है, ये 9 क्लास का क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं, और 4 क्वेश्चन आराम से मिलाइए फटाक से, और फटाक से कमेंट में बताइए आपका कि कितना आंसर आ रहा है। अपना नाम या अपना कार्ड नंबर बगल में लिख के स्पेस मार के हमको बताओ कितना नंबर आ रहा है किसका ऑब्जेक्टिव में। जितना भी बच्चा तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है वो लोग का यही से बता रहे हैं कि हमको कमेंट करके बता दो कि कितना आंसर आ रहा मिला के तुरंत। ठीक है, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 36, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। सुनिए, संचय बारंबारता, उच्च सीमा बोला ना, उच्च मैंने क्या होता है ज्यादा, तो अभी बताएं ज्यादा के लिए आप मारिएगा कम। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक में क्या संबंध है, तो अभी बताएं 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में ये बोला 38 नंबर, इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बार देखिए 3 आया है, आपको 3 हो जाएगा आंसर बहुलक में। ठीक है, अगला संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो हमेशा संचय बारंबारता वक्र को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं बच्चा लोग, त्वरण। ठीक है, अगला आते हैं माध्य का सूत्र है कौन वाला, देखिए सिग्मा एफ एक्स सिग्मा, ये तो प्रत्यक्ष का है, याद रखिएगा। ए प्लस सिग्मा एक्स डी, ये भी तो है, याद कीजिए किसका पढ़ाएं, कल्पित माध्य का की पद कीजिए, ये कल्पित माध्य का, ये मत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों सही है, मतलब आपका ऑप्शन में इनमें से सभी होगा। ठीक है, मिला लिए होगा 140 तक। एक क्वेश्चन का छूट रहा था, उसको देख लेना आंसर कितना आएगा, बना के उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, और हम अनुमानित देख लेते हैं कि इतना आंसर आएगा, हमको लग रहा है अनुमानित इसमें 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये हमको लग रहा है 16 8 आंसर आएगा। ठीक है, सी नंबर सब मिला लिया होगा। सुनो, जितना भी बच्चा मेरे ऑफलाइन वाला है, हमको सुन रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो उसको क्या करो कि अपना कमेंट में अपना नाम नहीं बताना है, कार्ड नंबर, ठीक है, कार्ड नंबर लिख दो। कार्ड नंबर जैसे मेरा मान लेते 15 है, तो 15 स्पेस देके यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, वो लिख के भेज दो। ठीक है, बाकी सब नया बच्चा है तो सब्सक्राइब करो बाबू लोग, और यदि और क्या करना है, अपने स्कूल के अपने मित्रों को इस क्वेश्चन को शेयर करो। यदि कोई नया बच्चा देख रहा है तो उससे फायदा क्या होगा,
कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, आप आशा करते हैं अगला क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो सारा बच्चों के लिए होगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का, जो परीक्षा का 15 नंबर में आपका रहेगा। परीक्षा का 15, जैसे बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा उसका 15 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, और यही हम लोग अगले क्लास कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चा लोग।